के पश्चात आते हैं अपादान कारक की ओर। अपादान कारक क्या कहते हैं? अपादान से या दूर, पंचमी विभक्ति। अर्थात जब कहीं से कोई चीज दूर होती है या अलग होती है तो वहां पर जो चीज अलग हो रही है वो तो कर्ता हो गई। फिर पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ करेंगे? अर्थात अपादान कारक कहाँ होगा? जिससे कोई चीज दूर हो रही हो, जिससे कोई चीज अलग हो रही हो, वहां पर अपादान कारक और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गिरने का काम कौन कर रहा है? पत्ते। पत्ते गिर रहे हैं, क्या गिर रहा है? पत्ते गिर रहे हैं। तो पत्ते तो हमारे हो गए भाई कर्ता कारक, और पत्ते बहुत सारे हैं तो कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में प्रयोग कर देंगे। पर किससे गिर रहे हैं? वृक्ष से। तो वृक्ष से अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, वृक्ष स्थिर है, तो जो स्थिर रहा वहां पे जिससे दूर हो रहा है वहां पर हमारा अपादान कारक और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अब आते हैं संबंध कारक। संबंध अर्थात राम का भाई, श्याम का पिता, सीता की माँ, काकी के री रे। जिसका किसी से कोई संबंध बताया जाए तो जिससे संबंध बताया जा रहा है वहां होता है संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। जैसे अगर कहा जाए राम का भाई श्याम विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाने का कार्य कौन कर रहा है? राम या श्याम? अर्थात कि श्याम कर रहा है। तो फिर श्याम है कौन? श्याम राम का भाई है। तो यहाँ पर दो हमें शब्द ऐसे दिख रहे हैं जो हमें कर्ता जैसे प्रतीत हो रहे हैं, एक राम और एक श्याम। श्याम को हम कर्ता माने या राम को, तो भाई हम श्याम को ही कर्ता कहेंगे। क्यों? क्योंकि राम का भाई श्याम विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाने का कार्य चूंकि श्याम कर रहा है तो श्याम हो गया कर्ता। अब कर्ता का संबंध जिससे है, कर्ता का रिलेशन जिससे है, वो है राम, राम का भाई। तो यहाँ राम शब्द में संबंध कारक के अनुसार आ जाएगी षष्ठी विभक्ति रामस्य। अगर आपने राम शब्द का या बालक शब्द रूप पढ़ रखा होगा या पढ़ लेंगे, अभी भी पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि रामस्य शब्द यहाँ प्रयोग कर सकते हैं हम। रामस्य भ्राता श्यामः विद्यालयं गच्छति, ऐसा वाक्य बन जाएगा। आगे देखते हैं अधिकरण। संबंध के बाद अधिकरण आधारोधिकरणम कहा गया है, अर्थात जहां पर क्रिया का संपादन किया जाए, जहां पर कोई क्रिया हो रही हो तो वहां क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। क्रिया के आधार को हम अधिकरण कारक समझते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे राम पलंग पर सोता है, तो सोने की तो क्रिया हो रही है, कर राम रहा है, मगर वह सो कहाँ रहा है? क्रिया का आधार क्या है? पलंग। रामः पर्यंके शयति, राम पलंग पर सोता है। नदियों में फूल खिलते हैं, नदीषु पुष्पाणि विकसन्ति। सप्तमी विभक्ति नदियों में, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन आ गया। सरोवर में कमल है, सरोवरे कमलः अस्ति, कमलम अस्ति, सरोवर में कमल है। इस तरह से हमें अपने वाक्यों में इन कारक को समझते हुए विभक्ति का प्रयोग करना होता है। संबोधन जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि किसी को संबोधित करने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। हे राम, हे श्याम, इस तरह से जिससे हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह समझते हैं, वो हे, अरे, अहो, यह शब्द जहाँ प्रयोग करे जाएं, जिसके लिए प्रयोग किए जाएं, वहाँ संबोधन कारक होता है। और संबोधन यह विभक्ति होती है, किंतु यह याद रखना मत भूलिएगा कि संबोधन ना ही विभक्ति में गिना जाता है, ना ही यह कारक में गिना जाता है। यह आपकी कारक का पूरा आपका लेक्चर पूर्ण हो गया। अब आपको बच्चों अभ्यास कार्य नहीं दिया जाएगा। अभ्यास कार्य जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, आपका पाठ पूर्ण हो जाएगा, तब आपको अभ्यास कार्य दिया जाएगा। अभी आपको केवल वर्कशीट करनी है और अच्छे से वर्कशीट हल कीजिए और हमें दिखाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको उपपद विभक्ति समझनी है। उपपद थोड़ा सा समझ लेते हैं। अर्थात अभी हमने समझा कि हम विभक्तियों को कारक के अनुसार परिवर्तित करते हैं, कारक के अनुसार प्रयोग में लाते हैं, किंतु
क्या होता है, कुछ शब्दों के कारण, कुछ शब्दों के प्रयोग के कारण वहां पर हमें दिखता है कि कारक के अनुसार तो कोई और विभक्ति होनी चाहिए, किंतु उस शब्द के प्रयोग के नियम से विभक्ति कोई दूसरी हो जाती है। ऐसे समय पे वहां उपपद शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरह से बच्चों अगला आपको अब अगले लेक्चर में हम आपको उपपद विभक्तियां समझाएंगे, और अभी आप कारक विभक्ति चिन्ह को अच्छे से आप याद कीजिएगा और अपने पाठ के अनुसार पढ़िएगा अच्छे से और वर्कशीट हल कीजिए।